नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राम मंदिर में नृपेंद्र मिश्रा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। निर्माण कार्य में अभी भी श्रमिकों की कमी बताई जा रही है। एल&टी से कहा गया कि वे श्रमिकों की संख्या बढ़ाएं। वहीं पर कोटा यानी राम मंदिर का परिक्रमा मार्ग बनने की चुनौती अभी भी बरकरार है। पूर्ण हुए कार्य 15 दिन के अंदर ट्रस्ट को सौंप दिए जाएंगे। राम मंदिर परिसर में 20 एकड़ जमीन पर वनस्पति सौंदर्य की व्यवस्था की जा रही है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर का भूतल, प्रथम तल और द्वितीय तल मंदिर के अंदर आइकनोग्राफी सभी कार्य मार्च तक पूरे कर लेंगे। मार्च तक की ही प्रथम तल पर राम दरबार की प्रतिष्ठा की जाएगी। द्वितीय तल के गर्भगृह में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रामायण जो आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं उनको रखा जाएगा। मंदिर में लगे 370 पिलर पर जो मूर्तियां बनाई जा रही हैं उनका कार्य भी जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, फायर पोस्ट भवन व इलेक्ट्रिकल सर्विसेज भवन को 15 दिन के अंदर ट्रस्ट को हैंडओवर कर दिया जाएगा। राम मंदिर के अधिकतम कार्य सितंबर तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। यही नहीं, राम मंदिर परिसर के 20 एकड़ जमीन में 3 माह के अंदर घास व पेड़ पौधे लगाकर वनस्पति सौंदर्य की व्यवस्था की जाएगी। पर कोटा यानी राम मंदिर का परिक्रमा मार्ग के कार्य की चुनौती अभी भी बरकरार है। इसमें 3 लाख क्यूबिक फीट पत्थर लगाए जाने हैं। जून तक इस कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन कार्यदायी संस्था जून तक कार्य करने में असम साबित हो रही है। ये कार्य भी सितंबर तक पूर्ण होने की उम्मीद है। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि श्रमिकों की कमी अभी भी बरकरार है। L&T से कहा गया है कि वे अपने मुख्यालय को पत्र लिखकर श्रमिकों की संख्या बढ़ाने की बात करें। कल हम लोगों ने समीक्षा की मंदिर निर्माण जैसा कि निर्णय हुआ था, जो तिथि निर्धारित है कि हम भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल और उसके मंदिर के अंदर आइकोनोग्राफी, अन्य क्लैडिंग वगैरह सभी मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। कि इसी अवधि में प्रथम तल पर जो राम दरबार वहाँ पर प्रतिष्ठा की जाएगी वह भी पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार जो द्वितीय तल है जिसमें गर्भगृह है, वहाँ पर यह निर्णय वर्तमान में है कि जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रामायण पुस्तिका जो सामान्य रूप से प्रचलित नहीं बल्कि कहीं कहीं पर उपलब्ध है, उसे हम प्राप्त करेंगे और उसे हम द्वितीय तल के गर्भगृह में रखेंगे। इस प्रकार मंदिर निर्माण में जो मूर्तियाँ, जो कि लगभग 370 पिलर हैं, उन पर जो मूर्तियाँ हैं उसका भी कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। वह जो STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण है, जो WTP यानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, फायर का पोस्ट का जो भवन है, जो इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन के भवन हैं, उनको अगले 15 दिन में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तो एक तरीके से आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि हम जहां कार्य की पूर्ति की दिशा में जा रहे हैं और अपना लक्ष्य रखा गया है कि सितंबर तक अधिकतम निर्माण कार्य पूर्ण हो जाए, कि लगभग 20 एकड़ भूमि जो वर्तमान में जहां पर पत्थर, जहां पर आपने देखा होगा मिट्टियों के पहाड़ हैं, उस सब को सफाई करके उस 20 एकड़ भूमि में अगले 3 माह के अंदर हम वहाँ पर घास, पौधे और एक तरीके से जो वनस्पति सौंदर्य है उसकी वहाँ पर हम व्यवस्था कर लें। परकोटा, जो कि एक तरीके से आप परिक्रमा मार्ग कहेंगे मंदिर का, वह चुनौती अभी बनी हुई है। उसमें
जो कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि लगभग 3 लाख से ऊपर 3 लाख क्यूबिक फीट से ऊपर पत्थर अभी लगाए जाने हैं। इस कार्य के लिए अनुमान तो पूरी तरीके से हम प्रयासरत होंगे कि जून तक यह कार्य पूर्ण हो जाए, लेकिन हमारे अन्य L&T और टाटा के सहयोगी इस प्रकार का परामर्श नहीं दे पा रहे हैं, या एक तरीके से आप कहें कि आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं। वह यह समझते हैं कि यह 3 माह और आगे कार्य बढ़ेगा। हम देख रहे हैं, हम सभी एक साथ प्रयासरत हैं वहाँ पर। श्रमिकों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, पुनः कल इस पर विचार विमर्श किया गया है और L&T से निवेदन किया गया है कि वह अपने मुख्यालय को लिखें कि श्रमिकों की संख्या यहाँ पर बढ़ा दें। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ ब्लास्ट के साथ।